अभी जो मैं आपको खबर दिखाने जा रही हूँ ना, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कैसे हिंदू खतरे में है बोलकर आप लोगों के सामने गौ रक्षक बनकर सनातनी सनातनी करके सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है अपने फ़ायदों के लिए। ये जीता जागता उसका उदाहरण है। और आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं ज़रा यूपी की एसटीएफ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनकी तारीफ़ करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ी बात सबके सामने लेकर आई है। इन्होंने ये पूरा रैकेट किस तरह से बस्ट किया है ये आप समझिएगा। 2 आरोपी हैं, इनके ज़रा चेहरे देख लीजिए आप। इन दोनों आरोपियों के नाम ज़रा गौर से सुन लीजिए, ताहिर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा। जी हाँ, द सो कॉल्ड अपर कास्ट्स जो आप लोगों को लगातार सनातनी होने की बात कहते हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है कह के एक झंडा बुलंद करते हैं। इन्होंने सोचा कि कैसे मुसलमान के नाम से डर जो आप लोगों के बीच में खड़ा करने की कोशिश लगातार इतने सालों से हो रही है, उसका फ़ायदा अपने लिए किया जाए। और क्या किया, ताहिर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा ने 2 फेक आईडीज़ बनाई। पहली फेक आईडी थी जुबैर खान ISI 199@gmail.com और दूसरी थी आलम अंसारी खान 608@gmail.com। 2 मुस्लिम नामों का इस्तेमाल करके, जिसमें से एक को ISI कहकर पाकिस्तान का एंगल आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत जल्दी बिक जाता है ना ये, दिन भर तो गोदी मीडिया आपको यही सब एंगल्स दिखाते रहते हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके आपको ये बताने की कोशिश की कि देखिए किस तरह से राम मंदिर को बॉम्ब ब्लास्ट करने की योगी आदित्यनाथ की जो है जान पर खतरे की बात सामने आ रही है। और साथ ही एक और शख्स जिनकी जान को खतरा है वो है देवेंद्र तिवारी। अब ये जो देवेंद्र तिवारी है, इनके बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इस पूरे रैकेट का थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा यही असली है मास्टरमाइंड, जो अपने आप को थ्रेट्स अपने ही एम्प्लॉयज़ के द्वारा दिलवा रहा था और कैसे यूपी की एसटीएफ ने उसका भंडाफोड़ किया है, ये पर्दाफाश किया है इस बड़े स्कैम का। तो देवेंद्र तिवारी ये पहली बार नहीं है जो कि उसने इस तरह से अपने आप के लिए कुछ थ्रेट्स रखे हों। ये मैं आपको पूरी टाइमलाइन दिखाती हूँ, जिसमें एक एक साल और महीने के साथ आपको पता चलेगा कि कैसे देवेंद्र तिवारी ने लगातार अपने खिलाफ और साथ ही योगी आदित्यनाथ का शक्ल का, उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए सिक्योरिटी लेने के लिए और साथ ही पॉलिटिकल गेन्स, राजनीतिक लाभ हो, उसके लिए मूर्ख बनाना चाहा। उसके लिए इस तरह की होक्स मेल्स आप लोगों के सामने रखी। आप लोगों के सामने रखी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये लगातार इस शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और अपने ये 2 एम्प्लॉयज़, जिसमें से एक जो ताहिर सिंह है वो इसके यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल करता है। ये जो शख्स है देवेंद्र तिवारी, ये एक इंस्टीट्यूट चलाता है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस। उसका दफ्तर भी वहीं पर है और साथ ही जो ये ताहिर सिंह है वो उसका सोशल मीडिया वहाँ पर हैंडल करता है। और जो दूसरा शख्स है ओम प्रकाश मिश्रा, वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी बना घूम रहा है। उस सबकी कीमत इन लोगों को ये काम करके चुकानी पड़ी कि अब इतनी सारी धाराएं देख लीजिए आप, आईपीसी की इतनी सारी धाराएं इनके ऊपर लग गई हैं, अब पता नहीं जल्दी बाहर भी नहीं आने वाला। अब ये देखिए जो आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं, अब बेटा जेल में ही सड़ना लंबे समय तक। सेक्शन लगे हैं 506 जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, 507 क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन अनोनिमस कम्युनिकेशन, 153A प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, क्योंकि आपने इस तरह का कोशिश की है। 420 चीटिंग, 468 forgery for purpose of cheating, 471 using as genuine a forged document, 201 causing disappearance of evidence of offence क्योंकि जला दिया गया था, and 120B criminal conspiracy and those under the Information Technology Act। और यही जो ओम प्रकाश मिश्रा है, इसी के इंस्टीट्यूट में 2 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स भी कर रहा था। तो इसने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला ऐसा ऐसा करो। अब खबर कैसे सामने आई कि अभी जो लास्ट इसके पास मेल आए हैं, वैसे तो मैं आपको एक एक करके सारे मेल्स दिखा रही हूँ, ये सारे मेल्स देखिए जो कि इसने लगातार 2021 से 2023 के बीच में हर
किसी किसी महीने में इसने इस तरह की होक्स अपने सामने सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि इसने अपने आप को इस तरह से दिखाया कि देखिए जिहादी टेररिस्ट मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे इस तरह से धमकाते हैं कि तुम जो है गौ रक्षा छोड़ दो, अगर तुमने ये नहीं छोड़ा तो फिर तुम्हारी जान पर बनाएगी, तुम्हारी जान ले लेंगे, ऐसे करके इसने कुछ कुछ ट्वीट्स किए हैं, जिसके बाद यूपी एसटीएफ का कहना है कि इसको गनर तक दे दिया गया था। आप सोचिए, यूपी एसटीएफ से एक सवाल है कि आप क्या बैकग्राउंड चेक नहीं करते? कोई भी आपको इस तरह से, अगर जो जिनको जेन्युइनली चाहिए होती है सिक्योरिटी, उनको तो आप लोग देते नहीं हैं। और जस्ट बिकॉज किसी के पास हिंदू सनातनी होना, गौ रक्षक होकर अपना एक बैज लेकर चलना, अगर उसके साथ एक फ़ायदे का काम करता है, तो आप किसी को भी मुंह उठा के गनर दे देते हैं। क्या हमारे टैक्स के पैसे से ऐसे ऐसे लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? और ये शख्स चाहता था कि इसकी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाए, और वो कैसे बढ़ेगी जब वो और ज़्यादा थ्रेट्स अपने साथ साथ योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ लगा देगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट शख्स है ना ये, जो आप जानते भी नहीं हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनका नाम शामिल करके अपना नाम ऐड करना चाहते हैं कि जैसे एज इफ ही इज इक्वली इंपॉर्टेंट, उसकी जान को उतना ही खतरा हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम होगा तो शायद पुलिस इसको बहुत सीरियसली लेगी और उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देगी। ये इसने सोचा ही नहीं कि पुलिस जो है, जिसका बहुत बेसिक काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, वैसे तो 2 साल से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लेकिन इस बार इसकी किस्मत खराब निकली। इसे लगा जैसे पहले भी कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इस बार भी नहीं करेंगे, चलो भैया और लंबा एक और हम लोग अपने लिए थ्रेट्स तैयार करते हैं। तो फेक ईमेल आईडी बनवाई गई अपने दोनों एम्प्लॉयज़ द्वारा। इन दोनों ही एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, जब फेक आईडी बनाई तो उसका जो पासवर्ड है वो व्हाट्सएप से अपने बॉस देवेंद्र तिवारी को भेज दिया। ये सब तो पकड़ में अगर इन्वेस्टिगेट करने लग जाए पुलिस, तो ये सब कुछ तो यूं चुटकियों में सामने आ सकता है। उसके बाद इसने अपनी शातिराना सोच से, जितनी सूझबूझ थी घुटनों में, उस हिसाब से इसने क्या किया कि जिन मोबाइल से ये मेल किए गए और ये थ्रेट मेल्स भेजे गए, उन मोबाइल्स को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिल्म में देखता है ये शख्स, समझ गया, लेकिन इसको इतना नहीं पता था कि वाईफाई जिसका इस्तेमाल हुआ वो वाईफाई ट्रेस हो सकता है। और वाईफाई किसका ट्रेस हुआ? देवेंद्र तिवारी के ऑफिस का। यानी अपने ही ऑफिस में बैठ के इसके पास खुद ही पासवर्ड थे, और ये खुद ही मेल अपने आप को करवा रहा है या खुद ही भेज भी रहा है, ये भी नहीं पता। मतलब हो भी सकता है कि खुद इसने पासवर्ड ले लिया और खुद ही अपने लिए मेल्स भी डिज़ाइन कर रहा है। और इस तरह का एक मेल देखिए, जिसका इसने सब्जेक्ट भी नहीं चेंज कराया, पिक्सआर्ट करके फ़ोटो वहाँ पर इस्तेमाल की हुई है। पिक्सआर्ट से फ़ोटो बना रहे हैं टेररिस्ट। और वो इसने इसको जब मिलती है, देखिए टाइमिंग आपको उसमें दिखाई दे रहा है, तो जब इन दोनों को, ओम प्रकाश मिश्रा और तेहर सिंह को पकड़ा गया, तो बस ये तो बहुत जल्दी अब इनकी पूरी वफादारी ख़त्म हो गई अपने बॉस के लिए। बॉस का नाम छुपा भी नहीं पाए, एकदम से बोल दिया कि भैया इनके कहने पे किया हमने ये सब कुछ, तो हम तो नहीं करना चाहते थे। तो ये खबर देखिए आप, हेडलाइन है, टू हेल्प फॉर पोस्ट थ्रेटनिंग टू ब्लो अप राम टेम्पल आदित्यनाथ। यूपी एसटीएफ का ये कहना है, मैसेजेस थ्रेटनिंग टू ब्लो अप द राम टेम्पल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वर पोस्टेड बाय द मैन आफ्टर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन देवेंद्र तिवारी। और फिर पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो देवेंद्र तिवारी है, इसके खिलाफ कई सारी और जगह पर बड़े सारे केसेस दर्ज हैं। देखिए, देवेंद्र तिवारी हु हैज सेवरल केसेस अगेंस्ट हिम इन मानक नगर, आशियाना, बंथराव, गौतमपल्ली एंड आलमबाग police stations in Lucknow had told the arrested men to post threats on social media. Tiwari runs a college in the Alambag area named Indian Institute of Paramedical Sciences and he has an office there. ये कितने मूर्ख हैं वैसे सोचिए। मतलब आपका बॉस आपको बोलेगा कि ट्रेन की पटरी के ऊपर जाके लेट जाओ, जब ट्रेन आए तो कट जाओ, कुएं में जाके कूद जाओ, तो तुम कर लोगे। ये यही लोग हैं जो कि भक्त बनते हैं, अंधभक्त बनते हैं, और आप लोगों को भी इसी तरह के अंधभक्त और साथ ही ज़ॉम्बीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके दिमाग नहीं चलता है। इसलिए लगातार हम आपको ऐसी खबरें बताते रहते हैं। आपको कहीं पर गोदी मीडिया में ये सब खबरें दिखेंगी नहीं, छुपाने की कोशिश होती है वहाँ पर। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो खबर हो सकती है वो आपको दिन भर डिबेट के तौर पर आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन ऐसी खबरें स्पीड न्यूज़ में विद इन 20 सेकंड्स खत्म हो जाती है। 20 सेकंड्स भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर ये खबरें देखिए ना, आप लोगों को जागरूक करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और हम लगातार आपको ऐसी खबरें बताने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप ज़ॉम्बी ना बने, आप अंधभक्त ना बन जाएं, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करें।
और दिमाग का इस्तेमाल आप ना करें, यही कोशिश इन लोगों की रहती है। तो ये जो थ्रेट मैसेजेस थे लास्ट, जिसमें देवेंद्र तिवारी की किस्मत खराब हो गई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, वो 19 नवंबर और 27 दिसंबर को भेजे गए थे। और देवेंद्र तिवारी ने, देखिए अब जरा स्क्रीनशॉट, देवेंद्र तिवारी ने शेयर किया मैसेज ट्विटर एक्स अकाउंट पर, और ईमेल्स के बाद जब ईमेल्स भेज दिए गए थे तो, और उसने सबको टैग कर दिया बताने के लिए कि देखिए देखिए, हाय तौबा, मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, जिहादी टेररिस्ट मैं क्योंकि एक जो है गौ रक्षा करता हूँ, उसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ रही है। सारे वो शब्द, कीवर्ड्स जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल कर लिए गए, जिससे कि आप हिंदू, सनातनी, ये सारे शब्द, जिहादियों से खतरा, हिंदू खतरे में है, ये सारे शब्दों से आप उसकी बात को सच मानने लग जाएं। तो आप सोचिए, आपको हिंदू हिंदू के नाम पर, मुसलमान से डराने के नाम पर कैसे अपने फायदे किए जा रहे हैं। ये तो एक खबर सामने आई है, न जाने ऐसी और कितनी है, क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लग जाए तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। कितनी जगहों से आती भी हैं, लेकिन फॉर दैट द पुलिस हैज़ टू डू समथिंग दिस टाइम। आई डोंट नो, इतने 2 साल से ये सब हो रहा था, इस बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर ही लिया और ये सब कुछ सामने आ गया। देवेंद्र तिवारी तो शायद इस वक्त भागा हुआ है, जल्द पुलिस का कहना है कि उसको भी पकड़ लिया जाएगा। तो ये देखिए, भक्त मंडली आपको हिंदू खतरे में है, मुसलमान से, जिहादियों से खतरा है ही कह कहकर कितना बेवकूफ़ बना रही है। किस हद तक आप लोग बेवकूफ़ बनेंगे, अब ये तय करना आपके हाथ में। सत्यमेव जयते।